कि यूएस का इलेक्शन अगर हुआ तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जून। ये साल कौन सा चल रहा है अभी? 2024 का 11 और 8 19 बन के एक नंबर आ गया। तो 1 नंबर इज अ विनर ईयर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पावर। पैसा चाहिए लाइफ में, कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं? ऐसे 4 नंबर्स हैं कि जो आपको वेल्थ देते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि पर्सनल ईयर मेरा क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस साल मेरे साथ क्या होगा। क्या कोई नंबर किस्मत बदल सकता है? बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये जेल का योग बना देता है अगर नाम 4 नंबर पे आ गया तो रियल लाइफ में, और यही नाम अगर रियल लाइफ में 4 नंबर पे आता है तो अगेन सक्सेस दिला देता है। दिलजीत दोसांझ, कृति सनोन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सब 4 नंबर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। ऐसे ही हजारों कंपनी के एग्जाम्पल है जिन्होंने नाम चेंज करा, वो प्रोग्रेस कर गए, और जिनका नाम ठीक नहीं था वो डूब गए। करण जौहर नंबर 7 है, एसआर के नंबर 2 है, कुछ कुछ होता है नंबर 2 पे आती है, दोनों के साथ कंपैटिबल है। मोदी जी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर रहेगा अगला, ठीक है। उनके लिए इश्यूज सॉर्ट करने पड़ेंगे, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्शंस हैं, वहां पे बड़े मिक्स परिणाम देखने को मिलेंगे। हाउ डू यू कीप द नेम ऑफ योर चाइल्ड, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के साइंस के हिसाब से रखना चाहूँ? सबको यही करना चाहिए। जब हम किस एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वो कोई हमको उपाय बताते हैं, राइट? तो इसमें ऐसा कुछ उपाय होते हैं? हाँ, प्लेसिबोज लेने तो जितने मर्जी लो, ठीक है। अगर मीठी गोली खा के दर्द ठीक होता है तो अच्छी बात। ऐसी क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नंबर्स, आंकड़े हमें हमेशा एक्साइट करते हैं, चाहे वो नंबर्स ग्रोथ के हों, हमारे मार्क्स होते थे जब हम बचपन में होते थे, या फिर पैसा जब काउंट करते हैं तो वो नंबर्स, सब में एक अजीब सी एक्साइटमेंट आती है। और यही नंबर्स अगर हमारे भाग्य से जुड़े हो तो सोचो कितनी एक्साइटमेंट होगी। इसलिए आज का जो एपिसोड है वो न्यूमरोलॉजी पर है, नंबर्स की साइंस जो आपके भाग्य के बारे में बताती है, आपके ट्रेट्स के बारे में बताती है, आपकी किस्मत के बारे में बताती है, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं वो बताती है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है ऋषभ ग्रोवर। आप उनको यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके यूट्यूब पे चैनल है, वो आप उनको यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे उनका चैनल है, इंस्टाग्राम पे उनका खुद का एक पॉडकास्ट चैनल है। पर पॉइंट ये है कि आज के पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत से खुलासे किए कि नंबर्स, पावर नंबर्स क्या होते हैं, कैसे नंबर्स आपका भाग्य बदल सकते हैं, कैसे आपको अपने मूलांक साल की अगर नॉलेज हो और अपने नंबर की नॉलेज हो तो कैसे आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में खुशियां, अपनी लाइफ में वेल्थ ला सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जिससे हमें पता चला कि नंबर्स के खेल, ये 0 to 9 के जो नंबर्स हैं, इनके खेल से क्या क्या हो सकता है। तो आइए बात करते हैं ऋषभ जी से और जानते हैं कि 2025 कैसा होने वाला है नंबर्स के मामले में आप सब के लिए। आप भी देखिएगा और जानिएगा कि आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं अगले साल में, और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो आइए बात करते हैं ऋषभ जी से ऑन समझे क्या। थैंक यू ऋषभ जी कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए, और पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है। सो आई एम होपिंग कि आपके थ्रू हम लोगों को समझा सके कि न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है उसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे यूज हो सकती है। तो आई वांट टू आस्क यू सबसे पहले कि हम जब किसी पंडित के पास जाते हैं, जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो दिखाते हैं, तो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती हैं, तो आपकी भी कुछ दिशाएं चेंज होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, आपकी लाइफ में भी उसी हिसाब से कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। राइट। तो न्यूमरोलॉजी में क्या ये चीज़ होती है कि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो मेरी वही रहेगी, इट कैन नॉट चेंज, जी। अगर मैं मे बी कुछ और कोई नंबर्स ले लूँ, या मेरा नाम भी मोस्टली वही रहता है, बट ऑब्वियसली आप कुछ चेंजेस इधर उधर कर सकते हो, पर क्या उसमें भी प्लैनेटरी पोजीशन का कुछ इफेक्ट है या नहीं है, या वो भी चेंज होते हैं कि जैसे अगर आज आपने मुझे कुछ बताया, मे बी 5 years डाउन द लाइन वो चीज़ नहीं एप्लीकेबल होगी। सो हाउ डज न्यूमरोलॉजी वर्क इन दैट सेंस? ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आज का ही एग्जाम्पल है जो आपने बात पूछी कि टाइम इज एवर चेंजिंग। तो जब समय बदलता है तो इंसान के एक्शंस बदलने चाहिए, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट भी बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि यूएस का इलेक्शन अगर हुआ जी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, राइट। ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जून, ठीक है।
अब अगर हम देखें 14 एड्स अप टू नंबर 5, राइट, जून इज नंबर 6, तो 5 + 6 एड्स अप टू नंबर 11, और ये साल कौन सा चल रहा है अभी? 2024 का, तो 8 नंबर का साल है। 11 और 8 19 बन के 1 नंबर आ गया। ओके। तो 1 नंबर इज अ विनर ईयर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पावर। तो आपने अभी जब कैलकुलेट किया, आपने उनकी बर्थ डेट, मंथ डेट और करंट ईयर लिया। तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया? उनका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, अभी का समय कौन सा चल रहा है। गॉट इट। तो जैसे आपने कहा कि इंसान वही है, नाम वही है, डेट ऑफ बर्थ वही है, लेकिन 2 साल पहले जब शनि का समय चल रहा था, यानी जब नंबर 8 चल रहा था, तो प्रॉब्लम थी। कहाँ तो जेल में डालने के पीछे थे उनको, और कहाँ 2 साल के बाद जब समय चेंज हुआ, तो ही हैड द करेज, विल पावर टू फाइट द इलेक्शन एंड विन इट ऑल्सो। तो उनकी हिम्मत थी, करेज थी कि मैं लड़ूंगा, और किस्मत का साथ था, नंबर 1 का साथ था कि मैं जीतूंगा। तो इसलिए आपका मूलांक भाग्यांक तो है, बट पर्सनल ईयर की बात बहुत कम होती है। अगर आप ये समझ जाएं कि पर्सनल ईयर मेरा क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस साल मेरे साथ क्या होगा, कैसे मेरे को अपने आप को एक्शंस को प्लान करना चाहिए। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का तरीका यही है, जैसे आपने कहा डेट, मंथ और करंट ईयर। करंट ईयर। जी। तो अगर कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि पर्सनल ईयर अगर 1 है या 2 है या 3 है तो क्या इफेक्ट होता है? जैसे अगर बात करते हैं, अगर किसी की डेट, मंथ और करंट ईयर ऐड करके 1 नंबर का आता है, तो शुरुआत में स्ट्रगल होगी, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा उनका बड़ा रिवॉर्डिंग होगा। ओके। ठीक है। ऐसे जो सूर्य है वो देखने में दूर से चमक रहा है, तो लोगों को लगेगा कि आपकी तो सब चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन अकेला है, आइसोलेटेड है। तो ऐसे में नंबर 1 यूजुअली आइसोलेटेड फील करते हैं, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 1 का होता है। तो अभी मूलांक भाग्यांक की कोई बात नहीं है, तो कोई इसको अपने ऊपर रिलेट ना करे। ये समझे कि डेट, मंथ और ईयर ऐड करके अगर नंबर 1 आया, तो मेरे लिए थोड़ा सा आइसोलेशन का साल रहेगा, लेकिन अगर मैं जुझारूपन से लगा रहा हूं, तो सेकेंड हाफ जो ईयर का होगा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल सकता है। ऐसे ही अगर नंबर 2 किसी का पर्सनल ईयर आता है, तो दे विल फील मोर इमोशनल दिस ईयर। अब उनको क्या समझना है कि मेरा 2 नंबर का साल है, तो मैं भावुक होकर कोई फैसला ना लूं। आई शुड बी प्रैक्टिकल एंड आई शुड सीक सपोर्ट। अब आप एक बात बताइए, साइंटिफिकली बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। 2 नंबर मून को कहा जाता है, कारक है। क्या मून की अपनी रोशनी होती है? यस और नो? नो। नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। तो यानी मून को भी चमकने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप 2 नंबर के साल में हैं और किसी का सपोर्ट ले लेते हैं, तो आपके लिए वो चमकने वाला साल हो जाएगा। तो इसमें हमने खुद को खलीफा नहीं समझना है, इसमें हमें बड़ी विनम्रता के साथ किसी भी गुरु का, किसी भी कोच का, किसी भी लीडर का साथ ले लेना है। फिर चलना, इस साल में आपको सक्सेस मिलेगी। अपने पार्टनर को साथ लेके चले, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ करें। नंबर 2 विल बी वेरी रिवॉर्डिंग ईयर फॉर यू, अगर किसी का पर्सनल ईयर नंबर 2 पे आता है तो। अगर नंबर 3 ईयर है किसी का, तो अब उनकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो उनकी सोच बड़ी होगी, मुझे कुछ बड़ा करना है, नया करना है। अब वो जुझारूपन से लग जाएंगे कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए, बट कुछ करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है, यानी डेट, मंथ और करंट ईयर ऐड करके 3 नंबर आता है, तो आप सबसे पहले सीखने पे फोकस करें। अगर कुछ नया सीखेंगे तो डेफिनेटली नया करेंगे। तो पर्सनल ईयर 3, लर्न एंड देन अर्न। ठीक है। 4 नंबर है अगर आपका, तो लोग यूजुअली डर जाते हैं इसमें, पर 4 नंबर है तो सिर्फ आपको क्या करना है, आई नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई रूटीन, यानी डिसिप्लिन के साथ चलना है, टाइम टेबल फॉलो करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, सुबह उठ के जो काम करना है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सुबह जल्दी उठो, टाइम से सो जाओ। बेसिकली डिसिप्लिन करता है आपको। डिसिप्लिन करता नहीं है, आप करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो वो आपको इतनी दूर ले जाएगा कि डिसिप्लिन करके भी फायदा नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो नंबर 4 है तो डिसिप्लिन इज द की। नंबर 5 है, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन कमरे में बंद हो, उसका कोई फायदा। नेटवर्किंग इज द की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 है, तो दुनिया से मिलो, लोगों से मिलो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलो। जितना बाहर निकलोगे, जितनी नई चीज़ें ट्राई करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में फ्रेश आइडियाज़ आएंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी, प्लॉट परचेज करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया टाइम कोई और नहीं है। अच्छा। ठीक है। 90% केसेस में अगर 5 नंबर का समय आता है, तो लोगों को आगे बढ़ने का जीवन में मौका मिलता है, अगर वो पिछले साल में डिसिप्लिन थे तो। क्योंकि 4 था पिछला साल, 4 था पिछला साल, इस साल 5 आया, तो जो लोग प्रोग्रेस कर पा रहे हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, तो वो प्रोग्रेस कर पा रहे हैं इस साल में। कहते हैं ना कि आज जमाओ और कल खाओ, तो उसका स्वाद ज्यादा आता है। तो 5 नंबर ऐसा ही है, इट इज अ फ्रूट ईयर। अब 6 ईयर किसी का आ जाता है,
तो उसमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। 6 नंबर अचानक से अगर पर्सनल ईयर आ जाए किसी का, डेट मंथ और ईयर ऐड करके, तो अब दैट पर्सन फील्स कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है। तो इसमें 6 नंबर जो है वो प्यार का नंबर है। तो अगर मोहब्बत इतनी ज़रूरी है तो सबसे पहले खुद से करनी चाहिए। तो अगर किसी का पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, डेट मंथ करंट ईयर को ऐड करके, तो उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने कपड़ों पे, अपने जिम रूटीन पे सुबह रोज 1 घंटा अपने आप को देना शुरू कर दें। ये ईयर बहुत रिवॉर्डिंग हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज एनी विच फेज इट्स अ वीनस फेज। लक्ष्मी ने आपको पैसा तो देना ही देना है, लेकिन जहां लक्ष्मी आती है वहां अलक्ष्मी आती है। अलक्ष्मी कहाँ आती है? जो इंसान उदास है, खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपने खुद को इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। 7 नंबर, किसी का अगर डेट मंथ करंट ईयर ऐड करके 7 नंबर आता है, तो अब उन्हें अगेन वापस से लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो 7 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर आ गया है तो सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने काम से बोर हो चुका हूं या हो चुकी हूं, कुछ नया सीखो, कुछ डिफरेंट ट्राई करो। ऑल्सो इट इज अ नंबर विच रिक्वायर्स क्लीनिनेस। साफ सफाई रखो, रूटीन में आओ, क्योंकि केतु है। अब केतु के पास क्या कहा जाता है कि सर नहीं है, हर चीज दिल से सोचते हैं। तो इस साल में दिल से फैसले मत करो। अच्छा, ठीक है, इस साल ये मत कहो मेरा मन कर रहा है। इस साल ये कहो क्या मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्वेश्चन आना चाहिए। क्लीननेस क्यों कह रहे हैं? क्लटर होगा तो लड़खड़ाओगे, गिरोगे। तो बी क्लटर फ्री इन दिस ईयर। अब 8 नंबर आ गया, शनि का साल, अगेन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अब क्या होगा। बट इससे बेटर साल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए कोई होता ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कर्जे से बचना है। कर्जा भी वो जो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड्स का होता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है या 8 है, उस समय अगर आपने कर्जा लिया है तो वो दूर तक मारता है, वो चुकाने में बहुत दिक्कत होती है। और यूजुअली ऐसे समय में जब आपका पर्सनल ईयर 4 है या 8 है, कर्जा सबसे ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, कर्जा तो लेना है। अब हाउ डू वी ट्रिक द प्लैनेट्स? अच्छा, आप चाहते हो कर्जा लेना है तो ठीक है, कर्जा ले लेते हैं, बट प्रॉपर्टी का कर्जा लेंगे। सो वी विल टेक एसेट्स अगेंस्ट लोन एंड विल नॉट टेक लोन्स फॉर स्प्लर्जिंग। इस चीज को समझ के इस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया, 8 नंबर को आपने क्रैक कर लिया। तो आप कहना चाहते हो प्रॉपर्टी का अगर मैं लोन लूं तो वो मेरे लिए कर्जा आगे चल के नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। आई विल बी एबल टू, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक तरफ में इंटरेस्ट भर रहा हो, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, रेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है। आई एम ऑलवेज सेफ गार्ड कि ठीक है, लोन नहीं भी चुकाया तो क्या प्रॉपर्टी है ना। बट अगर यही पर्सनल लोन ले लिया, चलो 10 लाख का, स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं और घूमे, अब आके सोच रहे हैं कि हाँ ट्रिप तो बहुत मजेदार थी, जब वापस आए फ्लाइट में धक धक हो रही है, वापस तो जा रहे, अगले महीने EMI कैसे पे करनी है। तो लेना लोन सबसे आसान है, 8 नंबर के समय में, 4 नंबर के समय में चुकाना बहुत मुश्किल है। तो जब लोग कहते हैं ना कि हमारी तो जिंदगी ही खराब है, दैट इज बेसिकली रॉन्ग डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग 4 and 8 फेज। व्हाट इज हेवन? लोग कहते हैं ना स्वर्ग, स्वर्ग यही है कि फियर फ्री हार्ट एंड EMI फ्री लाइफ। ठीक है, अगर किसी के दिल में कोई डर नहीं है और उसकी जिंदगी में EMI नहीं है, हाँ, कोई कर्ज नहीं है, तो वो खुश है। हाँ। उसको क्या फर्क पड़ता है, नौकरी है नहीं, आज जाऊंगा काम पे, नहीं जाऊंगा कल। ठीक है, तो 8 और 4 नंबर के समय में इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 नंबर का समय है तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स। अच्छा, ठीक है, अब हम कहते हैं कि छोटी उम्र में तो क्या होता है, लेकिन अक्सर बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, छोटी उम्र की खुराक बुढ़ापे में काम आती है। तो 8 नंबर का समय है तो देखो कि हम जंक तो नहीं ज्यादा खा रहे, क्योंकि ऐसे समय में ज्यादा जंक खाने का मन करेगा। बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर एक्शंस नीड टू बी अलाइंड विद व्हाट इज राइट फॉर अस एंड नॉट व्हाट द प्लैनेट्स वांट अस टू डू। प्लैनेट तो अपना काम कर रहे हैं, शनि की चाल धीमी है, वो आपको धीमे करेगा, बट आपको कैसे उसको प्रोसेस करना है। नंबर 9 का समय आ गया। ठीक है, अब किसी का डेट मंथ और करंट ईयर ऐड करोगे, नंबर 9 का समय है। अब उसको कोशिश करने की मेरा कोई पेंडिंग काम ना रहे, जो मेरा आज का काम है वो आज ही खत्म कर दूं मैं, डेडलाइन पे हूं मैं, एवरी डे इज अ डेडलाइन। ओके, हनुमान जी की डेडलाइन थी कि सुबह से पहले अगर संजीवनी बूटी लेके नहीं आए तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप डेडलाइन पे काम करेंगे, नंबर 9 का समय है, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो वर्क ऑन डेडलाइन, अपने आप आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये कह दो कि नहीं आज के कल करूंगा तो चले गए प्राण। ठीक है, निकल गया मौका, फिर आप चेज ही कर रहे हो वापस। उसके बाद कहते हैं ना कि एक वापसी बार नहीं है। वापसी नहीं है। तो एक्चुअली सबके दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन होता है, और आई एम श्योर आपको भी यही क्वेश्चन आता होगा अबाउट वेल्थ। जी, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए लाइफ में, कंफर्ट चाहिए। तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो अलाइन होते हैं वेल्थ एंड कंफर्ट से?
ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज वेल्थ। मेरा क्वेश्चन आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि आप वेल्थ किसको समझते हो? तो मेरे लिए तो वेल्थ की थोड़ी डेफिनेशन पैसे से ऊपर है। सो फॉर मी वेल्थ कुड बी माई हैप्पीनेस, तो मेरी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम, मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है जब मेरे पास हेल्थ नहीं थी तो वेल्थ का भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी खास। बिल्कुल। बट मैं जनरली फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से पूछती हूँ आपको, क्योंकि लोगों के लिए वेल्थ, उनके लिए परसेप्शन पैसा है। हाँ जी। क्योंकि शायद उनको बाकी चीजें तभी उनकी सहूलियत होती है जब थोड़ा पैसा हो। तो लाइफ में चाहे इनकम है, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो एसेट्स हैं, या वो आपकी हेल्थ है, इट इज ऑल डिफाइंड बाय द डिसीजन यू मेक। राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज इक्वल टू सक्सेस, रॉन्ग डिसीजन एट रॉन्ग टाइम इज इक्वल टू फेलियर। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से बताती है कि किस समय पे क्या काम करना है। अगर ये चीज समझ गए तो सक्सेस ही है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई डोंट नो पीपल नो कि वो समय सही कब है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि 4 और 8 के समय पे कर्जा नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बॉडी का ख्याल कब करना है। 8 पे। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस कब करनी है। अगर घर लेना है तो कब लेना है, 5 और 6। हाँ। ठीक है, अगर नई नौकरी ढूंढनी है तो 1 नंबर के सेकंड हाफ में ढूंढनी है। तो नाउ यू नो व्हाट एंड व्हेन टू बी डन। इसके साथ साथ ऐसे 4 नंबर्स हैं कि जो आपको वेल्थ देते हैं, और ये नंबर्स ऐसे हैं कि इनमें से 2 या 3 नंबर्स आप जितने भी मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिलेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले नंबर 5, 159 एक ऐसा राजयोग है जो आपको मैक्सिमम मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स की डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा ही मिलेगा। राइट फ्रॉम अजीम प्रेम जी टू मुकेश अंबानी टू एलॉन मस्क, जिसका भी आप एग्जाम्पल लो, 159 कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 4, 6 एंड 8। अब 4 को कई बार लोग 4 और कहते हैं 8 दोनों है इसमें, आप कह 4 रहे एंड 8 दोनों है। अब कई बार लोग कहते हैं कि 4 नंबर है वो पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिल गेट्स, जिनका भाग्यांक 4 नंबर का है। शिव नादर साहब की बात करते हैं, जिनका भाग्यांक 4 नंबर का है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जिनका भाग्यांक 4 नंबर का है। तो 4 नंबर तो बहुत पैसा बना के देता है, इतनी वेल्थ जितनी कोई सोची भी ना हो कि एक आम आदमी टेक्नोलॉजी जाइंट बन जाएगा, सबसे ज्यादा रियल एस्टेट होगा वर्ल्ड में उसके पास, यूएस का प्रेसिडेंट इतने बन जाएगा, यूएस का प्रेसिडेंट बन जाएगा, दोबारा बन जाएगा, फ्रॉम रेसलिंग टू प्रेसिडेंट। तो ये जो कहानी है 4 नंबर की, यही कहानी है, रैग्स टू रिचेस की कहानी है। लेकिन अगर यही नंबर अगर नाम में आ जाए किसी का, तो रिचेस टू रैग्स की कहानी बन जाती है। ओ, नाम में अगर आ गया तो जैसे केतन पारेख का नाम 4 नंबर पे आता है, नीरव मोदी का नाम आता है, हर्षद मेहता का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल साहब का नाम आता है। रियली? तो आप देखेंगे कि ये जेल का योग बना देता है अगर नाम 4 नंबर पे आ गया तो रियल लाइफ में। और यही नाम अगर रियल लाइफ में 4 नंबर पे आता है तो अगेन सक्सेस दिला देता है। दिलजीत दोसांझ, कृति सनोन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सब 4 नंबर है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, धर्मा प्रोडक्शंस। तो 4 नंबर रियल लाइफ में सक्सेस, रियल लाइफ में डाउनफॉल। और अगर मूलांक भाग्यांक में आ गया, साथ में 6 या 8 का किसी का भी सपोर्ट आ गया, लाइफ इज गुड। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब मूलांक 5 भाग्यांक 4, सक्सेस आ गई। ऐसी बिल गेट्स की चार्ट में आपको 159 दिखाई देगा, साथ में 4 नंबर दिखाई देगा, तो 5 के साथ 4 की सपोर्ट आ गई। तो 4, 5, 6, 8 में से आपस में कोई भी 2 नंबर अगर सपोर्ट में आ गए तो इसका मतलब है कि पैसा कमाने का योग तो बन गया। अब उसके बाद आपकी मेहनत है। अब किसी के पास अगर ये नंबर नहीं भी है, पूछ रहे थे बेचारे जिनके पास नहीं, अगर वो देखते हैं और कहते हैं जिनके पास नहीं भी है, तो वो भी इनके नंबर की क्वालिटीज को समझ लें, हाँ, और उसको एक्टिवेट कर लें। राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है तो मैं अमीर नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स बन सकते हो, श्योर, लोग बने हैं। यू ओनली नीड टू नो हाउ टू एक्टिवेट इट। अब 4 नंबर क्या, राहु है, डिसिप्लिन का नंबर है। अगर आप कहो कि मैं डिसिप्लिन हूं, 5 नंबर नेटवर्किंग है, आप कहो मैं लोगों से अच्छी बात करता हूं। अब जिनके पास 5 नंबर नहीं होता है, इस बात को लोग अग्री करेंगे, वो अक्सर ना मुंह नीचे करके निकल जाते हैं। सामने से कोई आ रहा होगा, वो मुंह नीचे करके निकल जाएंगे, शर्मो शर्मी में, इंट्रोवर्ट्स होंगे जिनके पास 5 नंबर नहीं है चार्ट में। और वही किसी के पास अगर नंबर 5 है, चाहे वो जोडियाक के थ्रू है, चाहे वो उनकी डेट ऑफ बर्थ में है, मूलांक है, भाग्यांक के, कुआं है, नाम है, तो वो आंखों में आंखें देख के बात करेंगे। वो कहेंगे नहीं, हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो आप ये देखिए कि मौके को मौके की तलाश है। 4 नंबर जिसके पास है, हार्डवर्किंग ऑटोमेटिकली है वो। अगर आपके पास नहीं है तो आप हार्डवर्क करो, डिसिप्लिन हो जाओ, रूटीन को फॉलो करो। जिसके पास 4 नहीं है वो प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते हैं। जिसके पास 5 नहीं है वो नेटवर्किंग कम करते हैं। जिसके पास 6 नहीं है वो अपने आप को देख के कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाते। अब जिसके पास 6 है, वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो शीशे से बिना देखे निकल जाए। एब्सोल्युटली। एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखेगा। मैं तो बिल्कुल ये हमेशा करती हूँ। हमेशा करते हो I'm a कि अच्छा 6. ठीक लग रही हो कि नहीं।
हाँ बिल्कुल। और यही अगर किसी के पास 6 नंबर नहीं है, तो अगर वो डरते रहेंगे कि मैं कैमरा के सामने कैसा लगूंगा, नर्वस होंगे, तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो इसका मतलब है कि आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों दिखाएगा, तो पैसा कैसे आएगा। तो 6 इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब 8 नंबर नहीं है किसी के पास, अब उसकी डिसीजन मेकिंग ही गड़बड़ है। पैसा आया तली में, आया तली में खाया, आया खर्च कर दिया, आया खर्च कर दिया। और वहीं अगर एक्सेसिव वेट है तो इतना स्टबर्न हो जाते हैं कि मैं तो इससे तस से मस नहीं होऊंगा, ये बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे ही होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्बैलेंस है। डिसीजन ना लेने पाना और डिसीजन पे अटल रहना, दोनों ही चीज़ें कभी कभी खतरनाक हो सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 सिंपल वेज जी। जिससे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये नंबर्स नहीं है लेट्स से, क्या हो सकते हैं वो 2 सिंपल वेज? आई एम श्योर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू सिंपल पर्सन। वेज यही है, 4 नंबर नहीं है तो हार्डवर्क करो, 5 नंबर नहीं है तो नेटवर्किंग करो, 6 नंबर नहीं है तो सेल्फ केयर करो, 8 नंबर नहीं है तो डिसीजन मेकिंग पर- अपनी स्ट्रांग करो। पर जब हम किस एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वो जी। कोई हमको उपाय बताते हैं, हाँ। राइट? तो इसमें ऐसा कुछ उपाय होते हैं? हाँ, प्लेसिबोज लेने तो जितने मर्जी लो, ठीक है। अगर मीठी गोली खा के दर्द ठीक होता है तो अच्छी बात है। टेम्पररी। टेम्पररी भी नहीं होता है, टेम्पररी भी नहीं है, और इट्स साइकोलॉजिकल। माइंडसेट में लगता है। अगर आप 9 नंबर्स को समझ गए कि हमें जीवन में क्या करना है, कब कैसे है, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, मैंने आज तक कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि ये पत्थर नहीं पहनोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। यस, स्टोन्स आर इंपॉर्टेंट, बट ओनली टू एन एक्सटेंट वेयर इट इज इंक्रीजिंग योर वाइब्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नहीं पहनोगे तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। ट्रू। पूजा पाठ नहीं करोगे तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। येस, यू माइट डू इट फॉर योर ओन ईज, फॉर योर ओन बेनिफिट। इट विल मेक लाइफ ईजियर फॉर यू, इट विल मेक द प्रोसेस ईजियर फॉर यू। जीपीएस लगाया हुआ है तो अपनी मंजिल पे आराम से पहुंचोगे, पता है कोई गाइड कर रहा है। दैट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इन योर लाइफ। बट क्या लोग जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं फॉलो करते वो सक्सेसफुल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी ये कहेंगे कि हैड आई नोन तो आई वुड हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन फास्टर। And that is why JP Morgan साहब has said, millionaires don't use astrology but billionaires do. तो आपका जो क्वेश्चन था कि ऐसी क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। 4 नंबर के लिए आप अगर हैं, एक बहुत ही बढ़िया किताब है मेक योर बेड। एक नेवी कमांडर है, पहले एक्स कमांडर है, नेवी सील उनको कहा जाता है, विलियम मैक्रेवल साहब है, उन्होंने एक किताब लिखी है मेक योर बेड। तो अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है, राहु खराब है आपका, या राहु की दशा चल रही है, आप सिर्फ ये छोटी सी रेमेडी करना शुरू कर दो कि सुबह उठ के अपना बिस्तर सही से बनाना शुरू कर दो, लाइक अ 5 स्टार बेड। अच्छा। ठीक है। नाउ राहु इज व्हाट? इट इज वॉचिंग योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इट इज वॉचिंग यू। और पहला टास्क अगर दिन में सबसे पहले क्या होता है, उठते अगर आपने बेड बना लिया तो इट इज लाइक वन प्रोडक्ट डन, वन टास्क अचीव्ड। नाउ द रिपल इफेक्ट ऑफ इट कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया दिन में, और जब मैं वापस अपने कमरे में देख रहा हूँ आई एम फीलिंग ईजी, ना कि मैं बाहर से आया और वापस कमरे को देखा, ओह यहाँ कौन बैठेगा। तो आई एम काइंड ऑफ क्रिएटिंग मोर मेस इन माई हेड। ठीक है। ऐसे ही मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 नंबर लोग कहते हैं कि बिना उसके बुध के बिजनेस नहीं बन सकता, वाकई नहीं बन सकता। अनुभव मित्तल साहब है, 5 नंबर आता ही आता है। राकेश झुंझुनवाला साहब है, 5 नंबर आते ही आता है। अश्नील ग्रोवर साहब है, 5 नंबर आते ही आता है। विराट कोहली है, 5 नंबर आते ही आता है। तो 5 नंबर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नंबर है, बट किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे। जरूरी नहीं कि सिर्फ नाम से ही 5 नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्रेसलेट पहन के 5 नंबर लाया जा सकता है। 5 नंबर लाने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, यू नीड टू प्रैक्टिस योर एलिवेटर पिच। ओके। कि मैं 30 सेकंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता हूं, यूजिंग द राइट एडजेक्टिव्स फॉर योरसेल्फ। क्योंकि मौका जिंदगी हर किसी को देती है, लेकिन भुना वही पाता है जो तैयार है। तो 5 नंबर आपकी तैयारी देखता है, और ये लोग वो हैं जिनकी टाइमिंग ठीक होती है। अनुभव मित्तल साहब ने सही टाइम पे शादी.com करा, राकेश झुंझुनवाला साहब ने सही टाइम पे टाटा में पैसा लगाया, विराट कोहली ने सही टाइम पे 2 छक्के मारे हरीश राव के ओवर में। तो सही टाइम पे सही चीजें 5 नंबर जब करते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। वैसे ही आप अपनी लाइफ में 5 नंबर जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग योर राइट इंट्रोडक्शन। अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने बोल दिया गुड, हाउ आर यू। उसके आगे क्या, व्हाट मोर, हाउ कैन आई बी मोर क्रिएटिव, मैं किसी के दिमाग में अपनी छाप कैसे छोड़ सकता हूं। अगर ये थॉट पे आपने काम करना शुरू करा तो डेफिनेटली 5 नंबर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ चलेगी। लेकिन उपाय के तौर पे अगर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, 5 हरी इलायची के दाने अगर अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पहली बात तो इट इज़ फ्रेग्रेंट, दूसरी बात तो आपकी ऑरा क्लीन करने का काम करता है, तीसरी चीज़ है नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल ग्रीन है। 5 नंबर बुध के लिए ग्रीन कलर अच्छा होता है। तो इस तरीके से यू नो कि मैं
अपने पैसे साथ का भी कलर है। पैसे का भी कलर है। सोचोगे तो हरा रंग या गोल्डन कलर ही पैसे में नजर आता है। तो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पीपल टू डू। जैसे आपने कहा कि जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो तो डेट ऑफ बर्थ भी आ गई, नाम से भी कर सकते हो। तो नाम से आप कैसे रिलेट करते हो, मतलब नाम आप कैसे कैलकुलेट करते हो उसमें? देखो ये ना एक कैलकुलेशन मेथड है जो शाल्डियंस ने दिया है हमें। राइट। अब शाल्डियंस ने बता दिया कि 8 नंबर्स हैं, 9 नंबर नहीं मानते, वो 8 नंबर्स मानते हैं, और ए बी सी डी को उसमें डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए इज 1, के इज 2, पी इज 8। अच्छा, ही इज गिवन द नंबर्स टू द ऐसे ऐसे अल्फाबेट्स। नंबर्स गिवन है। अच्छा। ये चार्ट है, शाल्डियन चार्ट है। अच्छा, चार्ट है। इसको यूज करके हम अपना नाम बना सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अच्छी बात है लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग अपने ऑनलाइन ट्राई करना शुरू कर देते हैं प्लस माइनस। तो कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। तो ये अगर नहीं है तो भैया आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत प्यार से दिया है, नहीं भी चेंज कराना, नहीं चेक कराना मत कराओ, लेकिन अपने आप से एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि हो सकता है खिचड़ी बनाने जाओ, बिरयानी बनाने जाओ, चल जाए, खिचड़ी बन के आ हाँ, जाओ, या चावल जल जाए। ठीक है, या चावल जल जाए। तो ये आपको थोड़ा सा अपने सोच समझ के सीख के हिसाब से करना चाहिए। यस, इफ यू आर लर्न इट, यू नो बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, यू नो कि मेरा नक्षत्र क्या है, मेरा मून साइन क्या है, मेरा सन साइन क्या है, मेरी कौन सी दशा चल रही है, उसके बाद ही नाम छेड़ो। मान के चलो आपने नाम नंबर 1 पे कर दिया, शनि की दशा चल रही है, प्रॉब्लम। 7.5 ही चल रही है, प्रॉब्लम। 5 नंबर कर दिया, मून की दशा है, प्रॉब्लम। कई लोग कहते हैं हमारा नाम 5 नंबर पे कर दिया, हमने फलाने न्यूमरोलॉजी से बात की थी, प्रॉब्लम हो गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नक्षत्र, मून साइन, सन साइन, दशा, एंड देन डिसाइड whether the name will go to 2, 6, 5 or 1. पर ऋषभ जी, ये भी तो चेंज होते हैं, जैसे दशा चेंज होती है, वो भी तो नाम आप अगर एक टाइम पे एक बार दशा बार चेंज नहीं करना आपको, लेकिन ये समझना है कि जिस टाइम पे चेंज किया जा रहा है उस टाइम, उस समय पे क्या फ्रीक्वेंसी है, कि एक बार जब चीज पक जाती है उसके बाद वो खराब नहीं होती है। इट्स वंस इट्स अमैलगमेटेड, इट्स अमैलगमेटेड, बट यू कांट मेक खिचड़ी ऑन गैस ऑफ। गैस ऑन है, टेम्परेचर ठीक है, तभी उस पर आप काम करोगे। तो एक बार वो बन गई तो वो बन गई। तो क्या ऐसा कहते हैं कि एक नंबर, जैसे एक फ्रेज है, क्या कोई नंबर किस्मत बदल सकता है? बिल्कुल। देखो मैं कहता हूँ गेम चेंजर नंबर अगर कोई है तो 4 नंबर ही है। रियली? मैंने आपको आई थिंक एग्जाम्पल ये बताया। ये तो लोगों को, अब बेचारों को चार के पीछे लोग इतना डरते हैं, चार से। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप कह रहे हो कि ऐसा गेम चेंजर है। इट इज अ गेम चेंजर फॉर श्योर। लेकिन सिर्फ ये समझना चाहिए कि अगर 4 नंबर मूलांक भाग्यांक में है तो अब मेहनत करनी पड़ेगी, अब हार्डवर्क करना पड़ेगा। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, यू कैन नॉट कंप्लेन बाय स्लीपिंग एंड वेकिंग अप 10 इन द मॉर्निंग कि मेरा काम नहीं हो रहा है। सुबह 5 बजे उठो, भागो दौड़ो, काम करो, टाइम समय से पहले हर जगह। आधा घंटा पहले अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 4 एपिसोड सुन रहा है तो आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंच जाओ और आधा घंटा बाद में निकले। अगर सक्सेस नहीं आती तो आई एम जिम्मेदार। मेहनत करो। 4 नंबर है तो बिल गेट्स अपने आप नहीं बना, शिव नादर साहब अपने आप नहीं बने, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप नहीं बने। They had the courage, they had the vision, they had the willpower to do it, and they did it. अब आपने जैसे नेम की बात की, जब कोई अब नामकरण होता है तो हम यूजुअली नामकरण पहले अक्षर निकालते थे। जी। अभी भी बहुत लोग यही करते हैं। तो हाउ डू यू कीप द नेम ऑफ योर चाइल्ड, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के साइंस के हिसाब से रखना चाहूँ? सबको यही करना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है इट इज अ साइंस विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 150 ईयर्स, 150 साल। इससे पहले अरिथमेटिक्स या नॉर्मेंसी और अरिथमेटिक्स को मिक्स करके एक वर्ड था। अब न्यूमरोलॉजी ये नाम को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई, लेट्स से अगर कोई मेरे पास भी आता है तो उनका मैं नक्षत्र देखता हूँ। टाइम ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस नक्षत्र के हिसाब से जो पहले अल्फाबेट है वो जरूरी है, उसको पहले पकड़ो, उसके बाद उसका नाम बैलेंस करो एज पर द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। विदाउट नोइंग द मून साइन, विदाउट नोइंग द नक्षत्र अगर आप नाम रख रहे हो किसी भी अल्फाबेट से तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है इफ यू आर नॉट नॉलेजेबल इनफ। अब पहले के लोग क्या करते थे, कुंडली का नाम कुछ और रखते थे, रियल लाइफ नेम कुछ और रखते थे। ट्रू। ऐसा क्यों करते थे? एनी गेस? वो कहते थे अगर किसी को इसकी नाम की राशि पता चल गई ना, ये गेस कर लेगा ये किस टाइम पैदा हुआ है, अच्छा। तो इस पर जादू टोना ज्यादा हो जाएगा, तो छुपा के रखते थे नाम। उसको खजाने की तरह मानते थे कि नहीं कुंडली का नाम ये छुपा दो, घर में कुछ भी बंटी, सोनू, टिंटू, जो मर्जी बुलाओ, ठीक है, नाम कुछ और कर दो। लेकिन अगर आप अपने नक्षत्र का ही नाम यूज करते हो तो ये आपको सक्सेस ज्यादा दिलाता है, ये आपको प्रोग्रेस ज्यादा दिलाता है। सो रादर देन बीइंग फियरफुल, बी थैंकफुल कि आपके पास ये साइंस है कि आप एक नक्षत्र के बेसिस पे अपना नाम का अल्फाबेट देख सकते हो। उसके बेसिस पे आप अपने कैलकुलेशन बना सकते हो कि मेरा लेट्स से मूलांक 1 है तो क्या मेरा नाम होना चाहिए, भाग्यांक सो एंड सो है तो क्या नाम होना चाहिए।
दैट इज द सेकेंड स्टेप. ठीक है. तो कंपनी अगर मैं खोलती हूँ, जैसे फॉर मी, अगर मैं एक नई कंपनी खोल रही हूँ, तो तब भी मैं यही प्रोसेस यूज करती हूँ, उसके लिए कुछ और है प्रोसेस, अगर मुझे उसका नाम रखना है? उसके लिए भी यही प्रोसेस है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें आपको एक और फैक्टर देखना पड़ता है कि कंपनी तो खोल रहे हैं पर कितने लोग खोल रहे हैं, 1 2 3 4 कितने लोग खोल रहे हैं, और उन सबके लिए कॉमन नेम कौन सा है. अब जैसे मुझे नाम याद आता है, अरविंद सनका साहब हैं जो रैपिडो जिन्होंने कंपनी बनाई, उनका नाम भी 5 पे आता है, रैपिडो भी 5 पे आता है. उनके पार्टनर है, उनका नाम भी 5 पे आता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द सिंक्रोनिसिटी कि एक नंबर अगर मुझे सूट करता है तो दूसरा सूट करता है कि नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल करण जौहर नंबर 7 है, SR के नंबर 2 है, कुछ कुछ होता है नंबर 2 पे आती है, दोनों के साथ कंपैटिबल है. धर्मा प्रोडक्शंस नंबर 4 पे आता है, दोनों के साथ कंपैटिबल है. तो आप देखेंगे कैसे वो आगे बढ़ते गए. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी शाहरुख खान साहब की आई थी, 2 नंबर है, 7 नंबर पे उसका नाम आता है. यश चोपड़ा साहब बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते थे. I've heard. 9 नंबर उनके डेट ऑफ बर्थ है 27. तो कभी कभी मूवी में उन्होंने एक्स्ट्रा ई लगाया था टू ब्रिंग इट टू 27, और वो 27 को रिलीज हुई थी. दिल वाले दुल्हनिया का एक शॉर्ट फॉर्म बना जो बहुत फेमस हुआ, DDLJ, दैट एडेड टू नंबर 3. और कौन से ईयर में रिलीज हुई? 1995 में. दैट ऑल्सो एड्स अप टू 6. तो 3-6 को वो फ्रेंडली नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, 369. 369, यस, 369 इज वन फैमिली ग्रुप इन हाँ. न्यूमरोलॉजी. कई लोग ये बोलते हैं 3 और 6 आपस में 36 का आंकड़ा है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है. 369 इज वन फैमिली ग्रुप. So, does colors and logo also matter जब आप एक कंपनी का नाम ऐसे लिख कर रहे हो? मतलब अगर हमने पार्टनर्स और जो आपने का सिंक्रोनाइजेशन देख ली, क्या ये भी एक फैक्टर है जो आप इनकॉर्पोरेट करते हो इन टर्म्स ऑफ कलर्स क्या होने चाहिए लोगों के, या उसका लुक क्या होना चाहिए, या उसका साइज, मतलब थिंग्स लाइक दैट, शेप क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली. अब देखो यस बैंक की बात करते हैं. ओके. ठीक है, यस बैंक का अगर पुराना लोगो आप देखो, ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे दिखा सकते हो. Sure. इट इज लाइक अ रेड लाइन डिवाइडिंग द टू इन बिटवीन. ओके. ठीक है, यस बैंक एक लाल लाइन है जो बीच में से दोनों को डिवाइड कर रही है. प्रॉब्लम आ गई, बैंक की ऑलमोस्ट बट गया. ठीक है, ऐसे ही एयरटेल का पुराना लोगो देखोगे तो आप उसमें ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन था. दे चेंज इट पूरा रेड पे, एंड एवर सिंस देयर मार्केट शेयर हैज बीन ग्रोइंग. आई डोंट नो अगर उन्होंने न्यूमरोलॉजी वाली साइंस यूज करी आप कहते हो आई डोंट नो, आम आदमी कहता है आई डोंट नो, बट एवरीबडी इज यूजिंग इट. फेसबुक एड्स अप टू नंबर 8. कैम्ब्रिज एनालिटिका हो गया, बंद होने को हो गई कंपनी. दे चेंज इट रातों रात टू मेटा, टू नंबर 5. अपने सपना तो नहीं आया होगा. ट्विटर एड्स अप टू नंबर 8. एलॉन मस्क बाइज इट, नंबर 1 नंबर 8. उन्होंने उसको X बना दिया, 5 नंबर बना दिया. सपना तो नहीं आया होगा. HCL टेक्नोलॉजीज एड्स अप टू नंबर 8. उसको रीब्रांड करके HCL टेक कर लिया. सपना तो नहीं आया होगा, किसी ने तो किया है. सो एवरीबडी इज कंसल्टिंग, एज आई सेड, JP मॉर्गन सेड राइटली, बट कोई मानेगा नहीं ना. ऑफ कोर्स. प्लस लोगों के पास क्या कंफ्यूजन है, किसके पास जाए, किससे बात करें. तो बात उससे करो जिसके पास रिसर्च है, जिसके पास डेटा है, जो आपको सही गाइड कर सकता है. अब ऐसे ही हजारों कंपनी के एग्जाम्पल है जिन्होंने नाम चेंज करा, वो प्रोग्रेस कर गए, और जिनका नाम ठीक नहीं था वो डूब गए. वोडाफोन, यूरोपियन जाइंट, केम टू इंडिया. इन्होंने क्या नाम यूज करा? वोडाफोन इन. आपके फोन पे लिखा आता था, राइट. ये नाम आ गया 4 नंबर पे, कंपनी डूब गई. अब उन्होंने फिर वापस VI किया, VI 7 नंबर पे किया, येलो डॉट लगाया. बार बार कोशिश कर ली लोगों ने कंपनी गिराने की, कंपनी नहीं गिर रही, कहीं ना कहीं से वापस आ जाते हैं. एंड इट विल कम बैक. लेट मी टेल यू, कुमार मंगलम बिरला इज अ नंबर 6. 2025 कंपनी कम बैक करेगी. जोमैटो, दीपिंदर गोयल. अब फाउंडर का एज कितना मैटर करता है. दीपिंदर गोयल साहब ने जोमैटो बनाए, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई 39th ईयर में. ठीक है, स्काई रॉकेट हुआ. जोमैटो एड्स अप टू नंबर 3. अब उसके बाद इनका 40th ईयर आ गया, स्टॉक प्राइस क्रैश्ड. फिर उन्होंने ब्लिंकिट ले लिया नंबर 9. 3 और 9 की कंपैटिबिलिटी बन गई. 41st ईयर में स्टॉक प्राइस बढ़ गया. अभी 42nd ईयर में और बढ़ेगा, तो ही इज गोइंग टू बी 42 नेक्स्ट ईयर. तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है कि फाउंडर की डेट ऑफ बर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस समय पे क्या करना है. मैं एक्सपेंशन कब करूं, मैं लोगों कैसा लेके आऊं, मैं अगर कोई टेक ओवर कर रहा हूं किसी चीज को तो कब करूं. बट डजंट दिस बिकम कंफ्यूजिंग एट टाइम्स? आप मतलब इतने सारे पैरामीटर्स को अगर देखना पड़े, डेट ऑफ बर्थ, एज, वो साल क्या है, कलर क्या चल रहा है, मतलब इजंट इट कंफ्यूजिंग फॉर अ पर्सन? थोड़ा और भी लोगों के पास 36 और चीजें हैं जो आई थिंक. So that is what experts are for. अब आपके कहीं दर्द हो रहा है तो आप एक्सरे कराने क्यों जाते हो? Why don't you try to figure it yourself?
तो व्हेन देयर आर सर्विसेज अवेलेबल, अवेल दो सर्विसेज. But कहीं पे ना there is confusion also a lot about numerology and that's why sometimes people don't follow it because हर एक कोई अपने तरीके से उसको interpret कर रहा है. Because somebody says नहीं आप alphabet वाले चलो, कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कोई कलर्स से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक आपको नहीं लगता देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन? तो ये लिमिटेशन डेफिनेटली है. ऐसे में मैं कहता हूँ यस, ऑडियंस इज द सफरर. लोगों का पैसा खराब होता है, लोग अलग अलग जगह जाके ट्राई करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ उसकी बात मानो जो एक तो पहली बात आपके बारे में सही बता सकता है, बताया गया है. अगर उसकी कोई पुरानी बात कही गई आपके साथ रेजोनेट करती है, या उनकी प्रेडिक्शंस क्या है. आई ऑलवेज पुट माई प्रेडिक्शंस आउट देयर फॉर पीपल टू सी. 2024 में गोल्ड बढ़ेगा, ठोक के कहा था, तब लोग कह रहे थे इसमें कौन सी नई बात है, पता चल गई. 62,000 से 82,000 किसी साल में नहीं जाता है. 30% इंक्रीज इन अ सेफ एसेट लाइक गोल्ड इज ह्यूमंगस. टाटा मोटर्स कहा था कि 8 नंबर का साल है, ऑटोमोबाइल का साल है, दवाइयों का साल है. इस साल में मेटल और दवाइयां दोनों बढ़ेंगी. तो 500 रुपए से 1000 रुपए हो गया. और ये भी कहा था 8 नंबर का साल है, व्हाट गोज अप कम्स डाउन. वापस मार्केट गिर गई, जितनी बड़ी थी उतनी वापस गिर गई. अगला साल 2025 का साल है, नंबर 9 का साल है, वॉरियर ईयर है. वॉरियर की जो शील्ड होती है, जो उसकी तलवार होती है, मेटल से बनी होती है. तो अगले साल मेटल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा. मेटल्स में आपको प्राइसेस में तेजी नजर आएगी. 2025 एक ऐसा साल है जहां पे हॉट हेडेड डिसीजंस होते हैं. तो डोंट बी सरप्राइज अगर कोई नेशन पागल हो जाए, कहे कि नहीं सुप्रीमेसी के लिए मैं आपको न्यूक्लियर धमकी दूंगा, जिसकी आशंकाएं और अपेक्षाएं हैं. 2025 एंड 26 इज अ वेरी फ्रेजाइल टाइम पीरियड. अगर हम देखें, हिस्ट्री उठा के देखें वापस, कारगिल वॉर कब हुई? 1999, एड्स अप टू नंबर 1. रिसेशन क्राइसिस कब हुआ? 2028, सॉरी 2008, एड्स अप टू नंबर 1. इंडिया पाकिस्तान 1971, एड्स अप टू 9. ठीक है, उससे पहले देखते जाएं, वर्ल्ड वॉर देखें 1945, एड्स अप टू 1. 1918 वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं एक रीसेट ईयर होता है. तो इस साल में भी, अगले 2 सालों में बहुत सारी चीजें रीसेट होंगी. ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, आपको टेक्नोलॉजी चेंज होती हुई नजर आएगी. आप और मैं आज जैसे आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है कि रेवोल्यूशनरी चेंज आए. जैसे 1999 में ऑलरेडी शुरुआत हो गई थी Y2K बूम की, वैसी अभी शुरुआत होगी AI की. ट्रू. तो बहुत सारी चीजें आपको अगले आने वाले 2 सालों में चेंज होती हुई नजर आएंगी. क्या कोई नंबर्स हमारे पैशन को ड्राइव करते हैं? मतलब क्या है ना, नंबर टेल के यार ये फील्ड में ये पैशनेट है तो इसको यहाँ पे करना चाहिए, ऐसे? अगेन दिस इज वेरी वेल डिपिक्टेड बाय नंबर्स एंड योर नक्षत्र बोथ. ओके. ठीक है, अब यहाँ पे एस्ट्रो न्यूमेरो कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं. तो तभी कहते हैं कि खाली जैसे ना कि कोई कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी, कोई कहता है खाली न्यूमरोलॉजी, दोनों साथ में थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं. अब अगर किसी का मूलांक शनि से गवर्नड है और नक्षत्र जुपिटर से गवर्नड है, तो दोनों में से पावरफुल कौन होगा, वो उसका पूरा चार्ट बताएगा. ठीक है, अब किसी ने कहा कि 8 नंबर है, मेरे को तो प्रॉपर्टी सूट नहीं करती, सब कहते हैं 8 नंबर की लैंड बहुत लकी है. ऐसे ही 1 नंबर है, किसी ने कहा नहीं आपको तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन उनका नक्षत्र ही रोहिणी नक्षत्र है, मून से गवर्न है, तो क्या होगा लाइफ में, उनको समझना पड़ेगा. लोग कहते हैं नहीं मेरे अंदर तो 1 नंबर की क्वालिटी ही नहीं है, मैं तो सबके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, मैं तो लीडर ही नहीं हूँ, मेरे को तो अपॉर्चुनिटी आती नहीं, मेरे को तो बिजनेस करने से डर लगता है. हाँ मैं करना तो चाहता हूँ पर होता ही नहीं है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं, दे आर नॉट अलाइंड. तो उनको कैसे अलाइन करना है? बट टू आंसर योर क्वेश्चन, एवरी नंबर हैज देयर ओन पैशन. अच्छा. हर नंबर का एक अपना पैशन होता है. 1 नंबर वाला जो है उसको ये मन करता है कि मैं स्टेज पे जाऊं, लोग तालियां बजाएं. 2 नंबर वाला है वो कहता है मैं प्यार से बैठ जाऊं, कोई मुझसे बात कर ले, वो बहुत अच्छी बात है. 3 नंबर वाला उसको बड़ी गाड़ी बड़ा घर चाहिए, वो जब तक नहीं मिलेगा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा. 4 नंबर ओवर प्लानिंग. ठीक है, 4 नंबर हमेशा स्ट्रैटेजी, रिसर्च. 5 नंबर उसको शौक है फ्लैम्बॉयंस का. ठीक है, 6 नंबर है उसको लग्जरी का शौक है, कंफर्ट का शौक है. 6 नंबर यूजुअली आप घर देखेंगे स्पिक एंड स्पैन मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, खुशबू सूंघने को मिलेगी, परफ्यूम कलेक्शन अच्छी होगी. ठीक है, एक्सेसरीज प्रॉपर पहननी है, नेल पेंट अच्छा होना चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए. अगर आदमी है तो दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड. आप दूर से देख के बता दोगे 6 नंबर आ रहा है, ये आपका शुक्र अच्छा है. अनिल कपूर साहब को देखते हैं शीशा देख के हमेशा. ठीक है, 6 नंबर है. माधुरी दीक्षित ग्रेसफुल. 7 नंबर है, उनका पैशन क्या है? उनका पैशन है कि मुझे मेरा मी टाइम मिल जाए.
अच्छा। अलोन टाइम मिल जाए, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, आई वॉन्ट टू लिसन टू गुड म्यूजिक, मुझे मेरा मी टाइम मिल जाए, आई डोंट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड। 8 नंबर है, अब मैं सबको ज्ञान दे रहा हूँ, सब मेरी बात सुन ले, ठीक है, दे वॉन्ट टू बी हर्ड, बिकॉज उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए, बट क्योंकि कोई सुनता नहीं है वो चुप हो जाते हैं। तो 8 नंबर का पैशन क्या है? आई जस्ट वॉन्ट टू बी हर्ड। 9 नंबर का पैशन क्या है? कि मैं जो करूं मुझे कोई रोके टोके ना, आई वॉन्ट टू बी अ फ्री बर्ड। इसलिए सलमान खान ने आज तक शादी नहीं करी। नंबर 9, ठीक है, अक्षय कुमार अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। बट कैन यू मेक करियर चॉइसेस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू, अगर नंबर आपको पता है और आपको उसकी क्वालिटीज पता है तो करियर चॉइस भी उस पर डिपेंड हो सकती है? यस ऑफ कोर्स, करियर चॉइस भी डिपेंड हो सकती है, बट अगेन एज अ सेट कि ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि अगर आप कोई लेट्स से कोई कहता है कि 3 नंबर है तो आप फाइनेंस में अच्छा करोगे, डॉक्टर में अच्छा करोगे, अभी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारे मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको कौन सा नंबर एक्टिवेट करना है। जब एक बच्चा है 18 साल तक का बच्चा है, उसको तो आप गाइड कर सकते हो कि आपको ये करना चाहिए, इनफैक्ट बाद में भी कर सकते हो। अब आई रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, समबडी केम टू मी एंड दे सेड कि हमारा बिजनेस बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, सीसीटीवी का काम था, राहु का काम था, निगरानी का, सर्वेलेंस का। मैं कहा आप ये मत करो, आपका सन स्ट्रांग है, यू डू सोलर बिजनेस, देयर बिजनेस स्काई रॉकेटेड। कहाँ तो बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ 2 साल में वो तैयारी कर रहे हैं आईपीओ लाने की। मतलब ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। अब किसी का 4 नंबर है, अब लोग कहते हैं बिजनेस नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस या प्रिसिशन रिलेटेड बिजनेस करते हो तो 4 नंबर को पैसा ही पैसा बनता है, ठीक है। रोलेक्स 4 नंबर पे आता है ऐड, तो कौन कहता है पैसे की कमी है? ईमार, दुबई की बिल्डिंग्स 4 नंबर, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, तो जिस भी चीज में इंजीनियरिंग प्रिसिशन का काम है वहां पे 4 नंबर सूट करता है। तो ये समझना, राहु खाली खराब नहीं हो सकता, राहु पैसा भी देता है, लेकिन कब देता है, कैसे देता है, वो समझना जरूरी है। हमने 4 और 8 नंबर की इतनी बात की ना, तो मैं एक छोटी सी, एक हमारा सेगमेंट है जिसमें हमने कुछ कमेंट्स निकाले हैं जो आपकी कुछ वीडियोस से आए हैं। बताओ। और बहुत लोगों ने 4 और 8 के कमेंट्स लिखे हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बंदे ने लिखा है कि सर मैंने कंसल्टेंसी ली थी किसी से, उन्होंने कहा कि 4 नंबर को अवॉइड करना क्योंकि शादी उससे शायद नहीं होगी या आपको प्रॉब्लम आएगी। तो और आपने कहीं कहा है कि कंपैटिबिलिटी 4 की विद 4 बहुत अच्छी होती है। तो आप बताइए कि क्या हम, मतलब मेरे को इश्यूज आएंगे या अभी आ रहे हैं इसके, अगर मेरी वाइफ भी 4 है और मैं भी 4 हूँ? देखो ऐसा है कि खाली 4 अपने आप में इनफ नहीं है बताने के लिए कि इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। यू नीड टू सी द ज़ोडिएक एज वेल। अब आप आग और दूसरा पानी है, लेट्स से यू आर लियो एंड द अदर पर्सन इज कैंसर, तो उसमें ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। बट 4 and 4 आपस में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसा नहीं है, बट ये हाँ अधूरे होते हैं, क्योंकि अब राहु जो है सर वाला पार्ट है, बॉडी पार्ट नहीं है। अब इफ अ कपल इज बोथ 4 and 4 दे नीड टू वर्क आउट टुगेदर, जिम साथ में जाओ तो आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी, इंटीमेसी अच्छी होगी, नहीं तो पता चला आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों। तो 4 and 4 इस चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। किसी ने कहा born on 13th तो नंबर 4 है, एंड आई एम नॉट एट ऑल हार्ड वर्किंग। तो भैया फिर तो बिस्तर पकड़ के बैठे रहो, आराम करते रहो। अगर सर मूलांक 4 और भाग्यांक 7 होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, ऐसे में यू शुड डू रिसर्च एंड यू शुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग करियर इन टेक्नोलॉजी डोमेन। टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करो। लेट्स से आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ पाए तो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जहां पे टेक्नोलॉजी है, क्योंकि 4 और 7 नंबर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे ले जाती है। किसी ने लिखा ओवर थिंकिंग एंड क्विक एक्शन ऑन डूइंग रॉन्ग डिसीजंस, जो मैं लेती हूँ बट अपना नंबर नहीं बताया, सो आई डोंट नो हाउ यू विल गोना से, तो इसको कैसे रोक सकते हैं, ओवर थिंकिंग एंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस? देखो किसी के भी अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो आपको ये बात से अग्री करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी में जो करंट है वो बैलेंस नहीं है, एनर्जीज बैलेंस नहीं है। राइट। ऐसे ही हम इसको वापस से अपने घर में देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है तो उसमें जब एक्स्ट्रा करंट होता है उसके लिए एक हरे रंग की तार होती है जिसको आप कहते हैं अर्थिंग वायर। ओके। ऐसे ही जब आपका अर्थ के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है, आप गलत पे गलत फैसले लेते जाते हो। तो क्या करना है आपको, सिर्फ नंगे पांव जूते चप्पल उतार के आपको घास पे चलना है। और ये दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, इट्स अ स्टडी दैट प्लेइंग विद मड, वॉकिंग ऑन द ग्रास रिलीव्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन बाय अप टू 50%। कहते हैं मदर अर्थ सक्स योर नेगेटिविटी, वो ले लेती है आपकी नेगेटिविटी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये 2-3 टाइगर आई क्रिस्टल्स के क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं, क्या ये टाइगर आई क्रिस्टल? देखो टाइगर आई एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर आयरन ज्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। इट इज गोल्डन एंड ब्राउन इन कलर। ओके। ठीक है,
अब ये जो क्रिस्टल है यूजुअली जिनकी विल पावर कम होती है या जिनके अंदर अभी कह सकते हैं कि हताशा ज्यादा आ गई, वो पहनते हैं तो इट जस्ट गिव्स यू पावर। कहते हैं ना तू तो टाइगर है, तो टाइगर आई इज लाइक दैट कि इट गिव्स यू पावर, करेज कि ठीक है मैं ना निकल जाऊंगा, मैं कर लूंगा। एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ब्रेसलेट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल आई इफ यू आर गोइंग थ्रू अ राहु मादशा और योर मूलांक भाग्यांक इज नंबर 4। तो इसमें लिखा है फीमेल्स कैन वेयर इट। यस, फीमेल्स कैन एंड वेयर कोई इट। स्पेसिफिक फिंगर है जिसमें पहनना होता है? देखो इसका ना ब्रेसलेट होता है, ब्रेसलेट ब्रेसलेट तो है। वर्किंग हैंड में आप डाल ठीक सकते है, हो, बीडेड okay. ब्रेसलेट रिंग होता है। नहीं है ये। गॉट इट। एक थोड़ा फनी क्वेश्चन था, थोड़ा लास्ट यू दिस जी कि किसी ने बोला मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1996 जी और एज पर न्यूमरोलॉजी शी इज टू मच लकी। जी। ठीक है, पर वो मुझसे बहुत झगड़ा करती है। ठीक है, मेरे मतलब मेरे उसमें 5 का नंबर नहीं है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे प्रॉफिट नहीं होता है। जी। तो आपके कहने से क्या आप कुछ बता सकते हैं जिसमें मेरी वाइफ की वजह से मेरी लक ओपन हो जाए? एब्सोल्युटली, इनको अपनी वाइफ के नाम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए और वाइफ को खुश रखना चाहिए। अगर इनकी वाइफ दुखी है, क्रिप कर रही है, तो घर में प्रॉफिट नहीं आएगा, बिकॉज उनके पास 1 5 9 भी है, सब कुछ है और डबल 6 है, लीब्रा भी है और साथ में नंबर 6 भी है, तो शी इज वेरी लकी, डेफिनेटली शी इज लकी। तो इनको उनके नाम पे ट्रेडिंग करनी चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। इनके लिए एक ही मंत्र है, स्पेंड ऑन वाइफ गॉड विल सेंड। आओ यार। अच्छा, किसी लास्ट थिंग, इसने लिखा है मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1976। ठीक है। ठीक है, तो 5 मिसिंग है, तो यूजुअली जैसे इनको भी लगता है कि 5 से ही बिजनेस होता है, तो मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है, अब ये जो भी प्रिसिशन से रिलेटेड काम है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये भी इस बात से अग्री करेंगे अगर सुन रहे हैं तो, कि 5 नंबर नहीं है ना, नेटवर्किंग करना नहीं जानते, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, शर्मा जाएंगे, अच्छा भी बात करता हूँ देखता हूँ, और गलत समय पे गलत बात बोल जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी नेटवर्किंग पे काम करो, अपने इंट्रोडक्शन पे काम करो, क्या करना चाहते हो वो समझो, और अगर करना है स्पेसिफिकली तो प्रिसिशन रिलेटेड काम, जिस भी चीज़ में प्रिसिशन है कि 1 ग्राम इस चीज़ की मात्रा, इतने इंच पे ये वाला एंगल, ऐसा काम करो, उसमें आपको सक्सेस। आर्किटेक्चर एंड ऑल चलेगा इसमें? आर्किटेक्चर हो सकता है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो सकती है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, जिसमें आपके 1 ग्राम प्रिसिशन रिक्वायर्ड है। क्या कोर्ट केसेस भी कोई नंबर बताता है? अगर किसी के पास ये नंबर है तो इसके पास कोर्ट केसेस होना शायद उसके मैंने पास जैसे आपको होंगे। बताया, अगर किसी का नाम 4 नंबर पे आता है तो कोर्ट केसेस ज्यादा होते हैं और खत्म नहीं होते, और दूसरे की गलती घर जाना आपको भुगतना पड़ता है। ऐसे ही 8 नंबर पे होगा तो ये भी प्रॉब्लम आएगी। तभी लोग 4 और 8 से डरते भी हैं। डरते हैं जब नाम पे आता है तो लोग क्या है उसको डेट ऑफ बर्थ में, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्ट है जो दवाई है, ओवर ले लो तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, तो लोग कहते हैं खराब ही है, लेकिन विदाउट रियलाइजिंग कि ये हमारा रामबाण भी हो सकता है। जहर कहते हैं ना, जहर का इलाज जहर होता है। तो 4 और 8 ऐसा नंबर है विच कैन टर्न फॉर्च्यून्स। 4 नंबर स्पेसिफिकली इज अ गेम चेंजर, बट लोग डरते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि मूलांक भाग्य की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात हो रही है टाइम साइकिल्स की और नाम की। अच्छा, ठीक है, तो कोर्ट में कोशिश ही करनी चाहिए कि अगर कोर्ट केस हो गया है तो मैक्सिमम ब्लू कलर पहन के जाओ कोर्ट में। संजय दत्त जब तक अपनी हियरिंग्स पे जाते थे ऑलवेज ब्लू पहनते थे। हाँ, उनकी फोटो ही वो याद आती है जो बाहर ये Blue बड़ा denim जेल shirt और के। blue हाँ उसमें। बिल्कुल। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कुछ केसेस में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी साथ में काम करते हैं, वास्तु भी कुछ लोग कुछ केसेस में, सब केसेस में करते हैं साथ में काम। इफ वन इज सेइंग अदर द अदर वन सेइंग अदर, दोनों में से कोई गलत है। अग्रीड। तो जो हमें कंसल्ट कर रहा है, जैसे हम आपके पास आते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, so they should know and have knowledge of all the sciences, then is it necessary? All the sciences not required, Okay. but I'll tell you what, if you want to do numerology you should know basic of astrology. If you want to do numerology and astrology you should have basic of vastu. अब क्या वास्तु अपने आप में कोई शास्त्र है? नो। वास्तु इज व्हाट बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, 16 दिशाएं। 16 दिशाओं में क्या प्लैनेट्स घूमते हैं? यस। तो जिसको समझ में आ गई प्लैनेटरी साइंस, उसको एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, उसको न्यूमरोलॉजी भी आ गई, उसको वास्तु भी आ गया। अब वास्तु इज नॉट अबाउट कि इस टॉयलेट के आगे हरी टेप लगा दो या नीली टेप लगा दो। रील्स तो यही बताती हैं। रील्स ये बताती हैं क्योंकि एवरीबडी डज नॉट वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ थिंग्स एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को ब्लेम किया जाता है। ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स की भी गलती है, आप आंख बंद करके सब पे विश्वास कर लेते हो। ठीक है, आप मत विश्वास करो। आप देखते हो कॉम्प्लेन हाइट बढ़ाता है, पीना शुरू कर देते हो विदाउट रियलाइजिंग। अब फूड फार्मर आए हैं, वो बताते हैं कि नहीं भाई इसमें ये है, पढ़ लो, है, इतनी ये है, इतना वो है। तो हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है कि फटाफट प्लेसिबोस दे दो, गोली दे दो, बाबा जी हम ठीक हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं, यहाँ पे 4 नंबर उठ के अपना बिस्तरा ठीक करो, कोई नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा।
मैं कह रहा हूँ 5 नंबर नहीं, नेटवर्किंग करो, कोई नहीं करेगा। वो कहेंगे नहीं जी हमें तो कुछ तंत्र मंत्र दे दो फटाफट। इजी बता दो, कुछ जल्दी हो जाए। तो प्लेसिबोज हैं, ठीक है, मीठी गोली खानी खाओ, दुनिया बैठी है, मेरे से क्यों खानी है फिर। 2025 अब साल आ रहा है, जी। तो व्हाट नंबर्स यू थिंक विल रियली आउटशाइन 2025 में? 369। 360, बिकॉज 9 साल भी है, it's the 9 year साल of भी है, 9. 369 के लिए अल्टीमेट ईयर रहने वाला है। 369 को सिर्फ अपना एक्शन पे ध्यान देना है, बाकी दे विल रॉक इट। जब आप 369 कहते हो, आर यू ओनली टेकिंग द फर्स्ट 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, मतलब 18, आप सिर्फ बर्थ 27 डेट ले रहे हो ना डेट ऑफ इसमें? बर्थ, यस, हाँ, डेट ऑफ नॉट बर्थ, द मंथ एंड नॉट द मंथ। इनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। अब इसमें एक और कैच आता है पर्सनल ईयर का, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, तो वो भी आपको देखना है, वो भी आपको देखना है। तो 369 मूलांक के तो अच्छा ही साल है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा। इंडिया के लिए भी अगले साल में बहुत प्रोग्रेस होगी। इंडिया एड्स अप टू नंबर 3, भारत इज नंबर 6, अगला साल नंबर 9। तो अगले साल इंडिया में बहुत प्रोग्रेस होगी। जो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट्स डोलती हुई नजर आ रही हैं, कुछ ज्योग्राफिक लेवल पे हुआ, कुछ वर्ल्ड लेवल पे हुआ, तो अलग बात है, बट इंडिया की परफॉर्मेंस आपको अगले साल में इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। एंड एज इकोनॉमी विल बी स्टेबल, मतलब इकोनॉमी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, एंड स्पेसिफिकली मेटल्स में आपको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगी। इंडियन न्यूमरोलॉजी एंड वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में कोई फर्क है? देखो ऐसी कोई वर्ड ही नहीं है इंडियन और वेस्टर्न, ठीक इट्स है, न्यूमरोलॉजी। इट्स न्यूमरोलॉजी। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट अलग है, पाइथागोरस का नाम कैलकुलेट करने का, अब वो ग्रीक है। अब उसमें ग्रीक की अडेप्टेशन इंग्लिश में आ गई, बिकॉज जैसे डिमांड बढ़ती है लोग अडेप्टेशंस बनाते हैं। ऐसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी एक अलग है, वो टोटली अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका काम अलग है। तो हमें किसी को भी मिक्स नहीं करना है। व्हाट न्यूमरोलॉजी बेसिकली इज, न्यूमरोलॉजी इज अंक ज्योतिष and Chaldean calculation combined together is numerology. Rest everything else is adaptation. बट दैट वर्क्स? That depends on language that you're using. क्योंकि अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंडिया में क्या है, इंग्लिश यूज होती है, ग्रीक तो यूज नहीं होती, नहीं। तो पाइथागोरस की कोई जरूरत नहीं है, कीरोस की कोई जरूरत नहीं है। आप अंक ज्योतिष को फॉलो करो, लोशु ग्रिड को फॉलो करो, अपने 9 सिस्टम्स 9 प्लैनेट्स को फॉलो करो, 5 एलिमेंट्स को फॉलो करो, नक्षत्र, मूल साइन, सन साइन, दशाएं ये समझो, पिनिकल्स को समझो, अपने नाम को समझो, दैट इज इट। ये आपको समझना है, और इसके हिसाब से अगर आपने चीज़ें अलाइन कर ली तो डेफिनेटली लाइफ इज अ केक वॉक। ऐसे कोई राइजिंग स्टार्स, आई मीन पीपल, आपने किसी का स्टडी किया है डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, जो आपको लग रहा है आने वाले सालों में देल भी, मतलब बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सेलेब स्टेटस इनका होने वाला है, या बहुत ही एकदम उभर के बाहर आएंगे? कुछ ऐसे आपने करें? देखो अब क्या होता है ना कि अगर मैं खुद मुंह से बोलूं तो इट इज़ मोर लाइक कि अपने मुंह की तारीफ खुद से कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि लोग मुझे जो है मेरे नॉलेज के लिए जज करें, ना कि लोगों के नाम के लिए जज करें कि अच्छा ऋषभ ने तो इस इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, इस एक्टर के साथ काम किया है, जबकि इस लेवल पे आ गए हैं तो सबके साथ नहीं, किया जब आप रिसर्च भी करते होगे आप रिसर्च ऑब्वियसली। में करते हैं। तो अगेन, तो एज आई सेड, इंडिया के लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा साल है, तो लेट्स स्टिक टू दैट। बाकी बहुत सारे लोग जो 369 के हैं वो अच्छा करें। मोदी जी? मोदी जी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर रहेगा अगला, ठीक है, उनके लिए इश्यूज सॉर्ट करने पड़ेंगे, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्शंस हैं वहां पे बड़े मिक्स परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा, कैन, मतलब ये स्टेटमेंट सही होगी कि न्यूमरोलॉजी कैन बी 100% एक्यूरेट? न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट साइंस है, न्यूमरोलॉजिस्ट 100% एक्यूरेट है कि नहीं है वो क्वेश्चन मार्क है। साइंस इज एक्यूरेट 100%, मैं एक्यूरेट हूं कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। पर मैं अगर आपके पास आऊँ या किसी एक्स के पास भी जाऊँ, हाउ डू आई नो? क्या कोई तरीका है, कुछ ऐसे बेसिक्स या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपने वो चीज़ मुझे बताई, मतलब आपको ये साइंस ढंग से आती है? आपने सबसे पहले देखना है कि मेरे मूलांक की डिस्क्रिप्शन अगर किसी ने करी तो सही है कि नहीं, भाग्यांक की बात करी सही है कि नहीं, जो वो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, और उनकी कोई पास्ट प्रेडिक्शंस हैं क्या। अच्छा, ठीक है, बाद में तो बहुत सब लोग डाल देते हैं, ठीक है, कि अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, ये तो बात की बात है, एनालिसिस है, कहीं से भी तार जोड़ सकते हो। लेकिन पहले बता दिया कि हाँ जी विराट कोहली कैप्टनसी से निकले हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनका नंबर चेंज हो रहा है तो ये परफॉर्म करेंगे, दिस इज देयर ऑन माई पेज। अगर बता दिया कि आलिया भट्ट का बेबी गर्ल ही होगी, देयर ऑन द पेज, डेट के साथ मेंशन्ड है, उसमें डेट भी है, पोस्ट भी है, तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर बता दिया कि 2024 में गोल्ड में वैसा बनेगा, लोगों ने बनाया है। अगर बता दिया कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, 5 अगस्त आई रिलीज दिस वीडियो कि शनि वक्री हो गए हैं, अब आपको अपना पैसा सेव कर लेना चाहिए। जिन्होंने माना उनको फायदा हुआ। माई ओन CFA वाज लाइक, ऋषभ आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, इंडिया इज ग्रोथ स्टोरी। कोई बात नहीं आप करो। एट दैट पॉइंट 82-83,000 पे हम थे वहाँ पे उस टाइम पे, वहाँ से 86,000 पे गए, एंड ही कॉल्ड मी, आई टोल्ड यू यू लॉस्ट ऑन 5%। मैं कहा इट्स ओके, माई मनी।
86,000 से वापस 78,000 मैं फोन कर रहा हूँ, मैं कहा हाँ जी। आई टोल्ड यू। कह रहे आपको पता था तो आप बताए थे, हम बाकियों का भी पैसा थोड़ा सा बचा लेते। यू नो माय क्लाइंट्स आर लाइक कि अब मेरे को पैसा निकालना है, बड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आ गया मार्केट में। मैं कहा उनको बोलो अपनी SIP डबल कर दो। 2025 में जो अपनी SIP डबल कर देगा वो 2026 में बैठ के हंस रहा होगा। कोविड से बेटर टाइम है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ आगे इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। बहुत लोगों ने कोविड में मुझे कहा था कि इतनी SIP बढ़ाओ मत, पर मैंने बढ़ा दी थी विदाउट नोइंग एनीथिंग, पर उसी का मुझे बेनिफिट मिला आगे चल के। तो अभी ये कोविड से बेटर टाइम है फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो गाइज, ये टिप है, ये प्लीज आप याद रखिए कि दिस इज द टाइम फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर आप किसी भी तरह की छोटी मोटी सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स करते हैं, उसको डबल कर दीजिए या बढ़ा दीजिए 2026 में। यू सेइंग 2025 में, 26 में बैठ के मुस्कुरा रहे होगे, अरे वाह क्या 2026 में दे विल रीप रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 2026 सेकंड हाफ। ग्रेट। फाइनल क्वेश्चन, अगर कोई न्यूमरोलॉजी में घुसना चाहता है या उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है, तो कैसे उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, नंबर 1, और कैसे वो, मतलब कोई आप टूल्स या कोई ऐसी चीजें बता सकते हो विच दे कैन फॉलो जो उनको हेल्प कर सके टू एटलीस्ट क्रॉस द फर्स्ट लेवल? देखो अब बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखा पाता हूँ क्योंकि बैंडविड्थ की प्रॉब्लम रहती है। आई प्रेफर कि जिनको मेरी ज़रूरत है डे टू डे बेसिस पे मैं उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहूँ, सो कंसल्टेशन में मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत जो होती है ना, लर्निंग बिगिंस एट होम। तो आप कोई भी अच्छी किताब लीजिए न्यूमरोलॉजी की। कैन यू रेकमेंड ऑल्सो? देखो डेविड ए फिलिप साहब हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में लिखते हैं। ऐसे साउथ इंडिया का स्कॉलर्स की अगर आपको किताब मिलती है विच विल यू नॉट फाइंड ऑनलाइन, लेकिन अगर आप साउथ इंडियन बुक स्टोर्स पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपको किताबें मिलेंगी, वहाँ पे बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिकॉज जो न्यूमरोलॉजी साउथ इंडिया में सिखाई जाती है दैट इज मास्टर लेवल, मतलब दैट इज टू अनदर लेवल। जो हम ये सब बातें कर रहे हैं मूलांक भाग्यांक की, इससे बहुत ऊपर है। आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ फ्रॉम साउथ इंडिया। अच्छा, तो इसलिए शायद मेरे अंदर और बाकियों के अंदर फर्क नजर आता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज बैंक विच आई गॉट फ्रॉम देयर। मेरे गुरु ने मुझे कुछ नोट्स दी हैंड रिटन, ऑफ कोर्स ही डिड नॉट पब्लिश अ बुक, बट एज आई सेड देयर आर मल्टीपल बुक्स विच आर अवेलेबल। इसके बाद जो मेन काम है वो प्रैक्टिस का काम है। अगर आपने 1000-2000 चार्ट्स नहीं पढ़े, आपने देखा कि 1 नंबर के 100 चार्ट पढ़े, कि 1 नंबर की लाइफ सबकी अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि उनके पीछे उनका जोडियक अलग हो सकता है, उनके पीछे उनका समय अलग हो सकता है, नक्षत्र अलग हो सकता है। टिल द टाइम यू डोंट गेट इनटू दिस प्रैक्टिस मोड, नहीं होगा। अब जैसे क्रिकेट है, सबको पता है बैट बॉल कैसे खेलना है, बस सबको पता है मूलांक भाग्यांक क्या है, एवरीबडी नोज इट थ्रू इंस्टाग्राम नाउ, यूट्यूब नाउ। अब प्रैक्टिस की बात है। अब जितनी बातें हम बता रहे हैं, अगर कोई मेरी भी वीडियोस उठा के सुन लेगा, पॉडकास्ट सुन लेगा, तो उसको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब आपकी प्रैक्टिस है। पर वो बॉल बैट पे कैसे आएगी और कैसे खेलना है, ये इज द क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन। तो लास्ट में वील डू अ क्विक रैपिड फायर। इसमें आपको बेसिकली चूज वन करना है, ट्राई एंड चूज, एंड लेट्स सी आपको क्या पसंद है। तो फर्स्ट जस्ट अ क्वेश्चन, आपका लकी नंबर क्या है? 7। 1 and 5 में से कौन सा मोर पावरफुल है? 1 नंबर इमेंस वेल्थ, 5 नंबर इमेंस कॉन्फिडेंस। तो विल दैट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके लिए नंबर्स या अल्फाबेट्स? नंबर्स। डेस्टिनी या फ्री विल? फ्री विल। फ्री विल। लव में जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो नंबर्स इंपॉर्टेंट या जोडियक्स? जोडियक। जोडियक, ओके। प्रेफर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर और लिविंग इन द मोमेंट? लिविंग इन द मोमेंट। वर्किंग हार्ड, वर्किंग स्मार्ट? वर्किंग हार्ड। नॉट स्मार्ट? हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स और पॉडकास्ट्स? बुक्स। बुक्स। अगर आपको एक फेमस क्लाइंट आप चाहिए कि मुझे क्लाइंट इस कैटेगरी में से चाहिए, तो विच वन वुड यू प्रेफर, अ बॉलीवुड स्टार और अ पॉलिटिशियन? भगवान की जैसे सब है। एनीवन दैट यू रियली होप कि मेरे को ऐसा क्लाइंट चाहिए कोई, आई वांट टू ट्राई दिस? Everybody, I can't think of a name. Everyone has consulted me sometime or the other. Sometime or the other. Chalo, good. Numerology for relationships is better or numerology for careers? For careers. Birth number या destiny number? क्या which reveals more? Destiny number. Angel numbers or any other form जैसे non-repetitive या which one is better or is there any better? Angel numbers always tell you a message. अच्छा, like? जैसे 1111 है तो मेहनत का समय है। अच्छा,
222 आ रहा है तो अपनी देखभाल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का समय है। तो हर एक नंबर का स्पेशल मीनिंग है, उसकी बात हम अलग से कभी कर सकते हैं। ग्रेट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ऋषभ जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। बहुत चीज़ें आपने बताई जो मेरे भी मिथ्स थे, एंड आई थिंक मैं भी कुछ नंबर्स के बारे में सोच अलग समझती थी, एंड आई थिंक आपने वो बहुत ही सरल तरीके से एंड बहुत ही कहते हैं ना एग्जाम्पल्स दे के वो बहुत क्लैरिटी मेरे माइंड में भी आप लाए हैं, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी उतनी ही क्लैरिटी मिली हो, एंड एटलीस्ट वो अब ये समझ सकते हैं कि उनके नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उस पर वो काम करके अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं आपका नंबर क्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि हम ऋषभ जी को वो भेज सकें, एंड वील ट्राई एंड आंसर दैट, या हम कोई चार्ट ऐसा डाल सके जिससे उनको पता चल जाए कि उनके नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आप कोई जरूर। लिंक शेयर कर दो या कुछ ऐसा, एंड आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा आपको क्या जानना है आपके बारे में, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम आप तक कैसे ये अच्छे पॉडकास्ट ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें बताते रहिए आपको किस तरीके के गेस्ट चाहिए, क्या टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या, एंड थैंक यू सो मच ऋषभ जी। थैंक यू सो मच जी।